मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है शॉर्ट बाइबल मैसेज में। तो आज वुमेन्स डे है, इसलिए आज का जो विषय है वो है धर्मी स्त्री की आंतरिक शक्ति, सम्मान और विश्वास। और जिस वचन पे हम लोग आज मनन करेंगे वो है नीति वचन 31:25। तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। यह वचन हमें एक ऐसी स्त्री के बारे में बताता है जो परमेश्वर से डरती है, विश्वास में मजबूत है, अपने जीवन से दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की नज़र में स्त्रियां बहुत मूल्यवान हैं। परमेश्वर ने स्त्री को केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और कलीसिया के लिए भी आशीष बनाया है। इस वचन में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहला, बल का वस्त्र यानी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दूसरा, प्रतिष्ठा का वस्त्र या सम्मान का वस्त्र यानी ऑनर एंड डिग्निटी। तीसरा, भविष्य के लिए विश्वास यानी कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। वचन कहता है कि वह स्त्री बल का वस्त्र पहने रहती है। यह बल केवल शरीर की ताकत नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति है। जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे बीमारी, आर्थिक परेशानी, परिवार की जिम्मेदारियां और कई प्रकार की कठिन परिस्थितियां। लेकिन जो स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करती है, वह इन सब परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारती है। बाइबल में हम एक साहसी स्त्री का उदाहरण देख सकते हैं, न्याय 4 और 5 अध्याय में, जिसका नाम है दबोरा। वह एक भविष्यवक्ता और न्याय थी। परमेश्वर ने उसे इस्राएल की अगुवाई करने के लिए चुना। उसने साहस और विश्वास के साथ लोगों का मार्गदर्शन किया और वह एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का न्याय करती थी। और दबोरा के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि जब एक स्त्री परमेश्वर पर भरोसा रखती है तो वह बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकती है। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी है कि वह प्रतिष्ठा का वस्त्र पहने रहती है। प्रतिष्ठा का मतलब है सम्मान और अच्छा चरित्र। आज की दुनिया में लोग बाहरी सुंदरता को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता दिल की सुंदरता होती है। एक स्त्री जो नम्र, दयालु और परमेश्वर से डरने वाली होती है, वह हर जगह सम्मान पाती है। बाइबल में हम लोग रूथ के जीवन का एक उदाहरण देख सकते हैं। रूथ बहुत ही नम्र और विश्वास योग्य स्त्री थी। उसने अपनी सास की सेवा की और परमेश्वर पर भरोसा किया, इसलिए बाद में परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। और रूथ के जीवन से हम ये सीखते हैं कि अच्छा चरित्र और परमेश्वर का भय हमें सच्चा सम्मान दिलाता है। वचन का तीसरा भाग कहता है कि वह स्त्री आने वाले समय पर या आने वाले काल पर हंसती है। इसका मतलब है कि वह भविष्य से नहीं डरती है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में होता है। इसलिए उसे भरोसा होता है कि परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा। आज बहुत से लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य आदि को लेकर के। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वे डर के बजाय आशा के साथ जीवन जीते हैं। यह वचन आज की हर एक स्त्री के लिए एक प्रेरणा है और परमेश्वर चाहता है कि हर स्त्री विश्वास में मजबूत बने और अपने जीवन से सम्मान और अच्छा चरित्र दिखाए और भविष्य के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखे। जब एक स्त्री ऐसा जीवन जीती है तो वह अपने परिवार और समाज और कलीसिया के लिए आशीष बन जाती है। तो आइए आज हम सब भी अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें और हम भी विश्वास में मजबूत बने और अपने जीवन से एक अच्छा चरित्र दिखाएं। तो आइए हम सब मिल करके एक छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का सुंदर दिन दिया। प्रभु, हम आपके सामने विशेष रूप से सभी स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप इन्हें बल, बुद्धि और धैर्य से भर दे, ताकि वे हर परिस्थिति में आपके ऊपर भरोसा रख कर सकें। जैसा कि आपका वचन नीति वचन 31:25 में कहता है कि धर्मी स्त्री बल और प्रतिष्ठा का वस्त्र पहनती है और आने वाले समय पर हंसती है। प्रभु, हर एक स्त्री को ऐसा ही विश्वास और साहस दे
हे प्रभु, आप उन्हें प्रेम, शांति और आनंद से भर दें। उन्हें ऐसा जीवन जीने में सहायता करें, जिसमें उनका जीवन, उनके परिवार, समाज और कलीसिया के लिए आशीष और प्रेरणा बन सके। प्रभु, आप हर एक स्त्री को सुरक्षित रखें, उनकी रक्षा करें और उन्हें हर एक बुराई से बचाए रखें। उन्हें ज्ञान दे ताकि वे आपके मार्गों पर चलें। हम सब यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।